नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आज आप लोगों के कुछ जीके के क्वेश्चन रहेंगे और कुछ इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए क्लास में और क्लास को एक बार शेयर भी कर देंगे आप लोग, ताकि और भी लोग क्लास में जुड़ सकें। और देखिए, आप लोगों को यहाँ पे जीके के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। पीसीबी, पीसीएम और पीएजी और एमएससी सारे ग्रुप्स के पीवाईक्यू आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप लोग उनको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दे देते हैं। लेना चाहते हैं केवल और केवल जीके लेना चाहते हैं तो इसमें देखिए आप लोगों को 1000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मिल जाएंगे जीके के, पिछले 7-8 साल के आप लोगों को पीवाईक्यू मिल जाएंगे और इसमें आप लोगों को जीके के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, इसका ऑफर प्राइस मात्र 149 रुपये है, तो आप लोग इसको 149 रुपये में ले सकते हैं। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग QR कोड मांग लेंगे और वहाँ पर आप लोग पेमेंट कर देंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। पीवाईक्यू चाहते हैं, अगर केवल आप लोगों को पीवाईक्यू चाहिए, पीसीबी ग्रुप, पीसीएम ग्रुप या पीएजी ग्रुप, या आप लोग एमएससी करना चाहते हैं, तो किसी भी ग्रुप के लिए आप लोगों को अगर पीवाईक्यू चाहिए तो पीवाईक्यू आप लोगों को मात्र 149 रुपये में मिल जाएगा। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वही सेम व्हाट्सएप नंबर है। और दोनों चीज़ अगर आप लोग इकट्ठी लेना चाहते हैं, और देखिए यदि आप लोग दोनों चीज़ लेना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि हमें जीके भी मिल जाए और सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू भी मिल जाए, तो ये आप लोगों को मात्र 199 रुपये में मिल जाएगा। वैसे अलग अलग लेंगे तो 300 रुपये पड़ेगा, और अगर आप लोग एक साथ ले लेते हैं तो 199 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। देखिए, अभी तक इसमें बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और आप लोग भी उसमें जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। आप लोगों को ये भी बताया था हमने कि पीवाईक्यू से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप लोगों को एक बार पीवाईक्यू जरूर देखना चाहिए। इसलिए हमने फ़ीस भी इसकी बहुत कम रखी है, ताकि सभी लोग आसानी से इसको ले सकें और आप लोग अपना परफॉर्मेंस जो है वो पेपर में बेहतर कर सकें। और देखिएगा, आप लोगों के लिए इसीलिए ये सारी चीज़ें चलाई जाती हैं, तो आप लोग एक बार उसमें ज़रूर जुड़ जाइएगा। इतना का तो आप लोग रिचार्ज भी कर देते होंगे, इतने से ज़्यादा का, उतनी कम फीस में आप लोगों का पूरा 1 साल बचाया जाएगा। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कल हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए थे, 25 क्वेश्चन तक किए थे, 25 क्वेश्चन तक किए थे। अब 26 नंबर क्वेश्चन है आज का। तो मैग्नीशियम प्लस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे क्लास में कि इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन लेके आया करिए। तो क्वेश्चन तो देखिए इंग्लिश हिंदी में दोनों में नहीं आ सकता, क्योंकि समय थोड़ा कम है, और इसलिए आप लोगों को यहाँ पे बाईलिंगुअल समझा दिया जाता है। इंग्लिश में जो हिंदी में चीज़ें दी होती हैं उसको इंग्लिश में बता दिया जाता है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। तो मैग्नीशियम के जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बताइए पहले। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, और अब इसमें 2 प्लस लगे हैं तो 2 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इतनी यानी जितने प्लस लगे होंगे उतना इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, और माइनस लगा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8 करेंगे तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम में उसमें कितने हैं? आउटर मोस्ट सेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आफवाव के नियम के अपवाद कौन कौन है? आफवाव ने एक नियम दिया था, उसके अपवाद कौन कौन से हैं? तो इसके अपवाद हैं क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कॉपर जो हैं ये इसके अपवाद हैं। कैसे अपवाद हैं? तो देखिए, क्रोमियम का कितना होता है? तो क्रोमियम का 24 होता है, और कॉपर का 29 होता है। तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इसमें सबसे लास्ट में 4s1 और 3d5 आता है। 3d5 आता है। वैसे क्या होता है? वैसे 4s2 पहले करेंगे, उसके बाद 3d4 करेंगे, लेकिन इसमें किस लिए 3d5 कर देते हैं? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेते हैं, इसलिए ताकि ये सेल जो है वो, देखिए सबसे ज़्यादा जो स्थायी होता है वो कंप्लीट जो फुल होता है वो होता है, उसके बाद जो आधा भरा होता है, तो इसको आधा भरने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं इससे, तो इसलिए ये अपवाद हो जाता है। इसी प्रकार इसमें भी होता है, इसमें 4s1 और 3d10 होता है लास्ट में कॉपर में। तो इसलिए ये 2 हैं, ये अपवाद हैं। वैसे अफवाह का नियम क्या कहता है? अफवाह का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, लेकिन इसमें देखने को मिलता है कि 4s2 की जगह 4s1 आ जाता है। यहाँ पे देखिए, अफवाह जो है ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से समस्थानिक हैं? समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप्स बोलते हैं।
आइसोटोप्स। तो इनमें से आइसोटोप्स बताना है आप लोगों को। तो आइसोटोप्स इनमें से 1H1 और 1H3, यानी आइसोटोप्स क्या होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो समान होता है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है, तो वो आइसोटोप्स होते हैं। और आइसोबार इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसमें एटॉमिक नंबर अलग होता है और एटॉमिक मास जो है वो समान होता है। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम धातु की आवर्त संख्या। तो पोटेशियम धातु की आवर्त संख्या कौन सी है? तो पोटेशियम कौन से आवर्त में आता है? ये चौथे आवर्त में आता है। कौन से आवर्त में? चौथे आवर्त में आता है। कैसे निकालेंगे? तो 19 के। कैसे निकालते हैं आवर्त की संख्या? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2, उसके बाद 3p6 कितना हो गया? 6 2 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 1 बचा 19। 4s1 आएगा लास्ट में 4s1 आएगा। तो कितना आ रहा है? 4s1 आ रहा है। तो चौथा जो आ रहा है तो यही इसका क्या हो जाता है? यही इसका आवर्त हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मिश्रण है इसमें? इनमें कौन सा मिक्सचर है? सोडियम साधारण फिटकरी, अमोनियम क्लोराइड, धावल सोडा या शहद? तो इसमें मिक्सचर पूछा है तो मिक्सचर शहद ही होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि शहद में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फैट पाया जाता है, न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं इसमें बहुत सारे, तो इसलिए ये मिक्सचर है। ये सब क्या है? ये सब सिंगल वो हैं, तो ये सब मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर क्या है? जिसमें बहुत सारे वो पाए जाते हैं। तो शहद जो है शहद मिक्सचर हो जाएगा इसमें। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल बताना है आप लोगों को। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या सा है इसमें? तो सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्लिमेशन में सॉलिड से सीधे गैस बन जाती है, सॉलिड से सीधे गैस बन जाती है। तो सब्लिमेशन का एग्जांपल इसमें नौशादर का, नौशादर को गर्म करना, ये सब्लिमेशन का एग्जांपल है। बाकी और भी एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे कपूर हो गया, कपूर भी सीधा सॉलिड से क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। नेफ्थलीन होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, ये सब किसके एग्जांपल है? ये सब सब्लिमेशन के एग्जांपल हैं। भौतिक परिवर्तन बताना है, यानी फिजिकल चेंज बताना है। इसमें फिजिकल चेंज वो होता है जिसको एक बार परिवर्तित कर दिया तो दोबारा उसको उस फॉर्म में ला सकते हैं, और केमिकल चेंज एक बार परिवर्तित होने के बाद दोबारा उस फॉर्म में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल चेंज कौन सा है? लोहे में जंग लगना, ये कौन सा है? ये केमिकल चेंज होगा। पदार्थों का सड़ना, ये भी केमिकल चेंज होगा। शरबत का बनना, ये फिजिकल चेंज है। एक बार अगर पानी में चीनी को घोल दिया, फिर दोबारा से भी चीनी को अलग किया जा सकता है। कैसे? उसको गर्म करके, गर्म करेंगे तो भाप बन के पानी ऊपर उड़ जाएगा, बचेगा क्या? चीनी बच जाएगी। तो शरबत का बनना जो है ये फिजिकल चेंज है, यानी इसको बाद में भी उस फॉर्म में ला सकते हैं जिस फॉर्म में ये पहले था। और भोजन का पचना, ये भी केमिकल चेंज है। ये सारे के सारे केमिकल चेंज दिए हैं। शरबत का बनना फिजिकल चेंज है। निम्न में रासायनिक परिवर्तन बताना है आप लोगों को। तो केमिकल चेंज बता दीजिए इसमें। तो केमिकल चेंज इसमें देखिए पदार्थों का पिघलना, नहीं, फिर उसके द्वारा फिर उसको सॉलिड कर सकते हैं। बल्ब का जलना, नहीं, बल्ब को फिर बंद कर सकते हैं। विलयन बनाना, ये भी फिजिकल चेंज है। और पदार्थों का जलना, अगर एक बार जल गया फिर दोबारा उसको सही थोड़ी कर सकते हैं। तो पदार्थों का जलना क्या है? ये केमिकल चेंज है। सीधे से याद रखो, अगर उसको दोबारा उस फॉर्म में ला सकते हैं तो फिजिकल चेंज है, नहीं ला सकते तो केमिकल चेंज है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लेबोशिये ने। किसने दिया था? लेबोशिये ने दिया था। डाल्टन ने गुणित अनुपात का नियम दिया था और प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोरेक्स में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? बोरेक्स में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो बोरेक्स में कितने मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के? तो इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O, Na2B4O7.10H2O। तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। बोरेक्स को सुहागा के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अणुओं की संख्या। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना होता है? CaSO4.12H2 होता है। तो कितना H2 होगा? हाफ। और अगर जिप्सम का पूछा जाए तो CaSO4.2H2 होता है। सफ़ेद कशिश क्या है? तो सफ़ेद कशिश किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं ZnSO4.7H2O को। ZnSO4.7H2O जो है ये सफ़ेद कशिश होता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। H2SO4 क्या होता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। Fe2SO4.7H2 इसको हरा तोता बोलते हैं। और कॉपर सल्फेट को .5H2 इसको क्या बोलते हैं? इसको नीला तोता या तूतिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आइंस्टीन के ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध क्या होता है? तो आइंस्टीन का ऊर्जा संबंधी समीकरण एक दिया था, वो कौन सा था? E = mc²।
E बराबर mc², डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो क्वांटम संख्या जो है ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, यानी मैग्नेटिक प्रिंसिपल। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु संख्या की खोज किसने की? तो परमाणु संख्या की खोज जो है ये मोजले ने की थी, यानी एटॉमिक नंबर की खोज किसने की? मोजले ने की है। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है? ये होती है फ्लोरीन की। किसकी? फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन इसमें ऑप्शन नहीं दिया था तो अलग से लिख दिया है, 2 जगह क्लोरीन हो गया था, तो इसकी होती है फ्लोरीन की। इसको बिल्कुल सही आंसर होगा। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम होती है सीजियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉक साल्ट किसे बोलते हैं? तो रॉक साल्ट NaCl को बोलते हैं। रॉक साल्ट NaCl को बोलते हैं, या कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जले हुए प्लास्टर का क्या फार्मूला होता है? तो जले हुए प्लास्टर का फार्मूला होता है CaSO4, क्योंकि प्लास्टर को अगर जला देंगे तो उसमें क्या निकल जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो CaSO4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का, आप देखिए जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसे कहा जाता है? देखिए, अगर आप लोगों को एक बार फिर से बता देते हैं, अगर आप लोगों को जीके के नोट्स चाहिए, PYQ चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप लोगों को PYQ चाहिए, कोई से भी ग्रुप से हैं आप, PCB, PAG, PCM या MSc, किसी भी ग्रुप के अगर आप लोग हैं, अगर आप लोगों को PYQ चाहिए, जीके के नोट्स चाहिए, तो आप लोगों को हमारे यहाँ मिल जाएंगे। जो व्हाट्सएप नंबर शुरुआत में बताया था, यहाँ पे फिर आप लोगों को बता देते हैं, 63 92 57 63 50। और आप लोगों को ये भी बता दें, आप लोगों को जो PCB ग्रुप वाले हैं उन लोगों को PYQ पूरे के पूरे इंग्लिश में दिए जाएंगे, तो उन लोगों को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1857 की क्रांति को। किसको? 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोगों का जो जीके वाला जो ग्रुप बना हुआ है, पेड बैच जो आप लोगों का बना हुआ है, उस पर आप लोगों को पूरा आधुनिक भारत का जो PDF है वो पूरा डाल दिया गया है, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी का भी PDF आप लोगों को आज या कल में मिल जाएगा, तो पॉलिटी का भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग जो भी आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ पे? गोरखपुर में पड़ता है चौरी चौरा। और यहाँ पे देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। ये चौरी चौरा कांड हुआ था, तभी उसी घटना के बाद क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था चौरी चौरा कांड के बाद। इसमें एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंपारण कहाँ पड़ता है? तो चंपारण बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था शायद। एक बार कंफर्म करके आप लोग बता दीजिए, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? यहाँ पे देखिएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत अभी आप लोगों को ऊपर बताया 1 अगस्त 1920 को हुई थी। कब? 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और इसी असहयोग आंदोलन में ही बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। असहयोग आंदोलन के समय ही अंग्रेज़ों की लाठियों से घायल होकर, नहीं, वो तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। अंग्रेज़ों की लाठियों से घायल होकर वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तब। इनकी जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनकी कब हुई है? इनकी असहयोग आंदोलन के समय हुई है। यहाँ पे देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का नेतृत्व किसने किया? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था हिटलर ने। किसने? हिटलर ने। हिटलर जो था वो जर्मनी का शासक था, उसी ने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी का नेतृत्व किया था। और आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो 1914 से 1918 तक चला। सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 1939 से 1945 तक चला। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कनाडा से राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। और देख लीजिए इंग्लैंड से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो इंग्लैंड से लिए गए हैं, और अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं, और राष्ट्रपति पर महाभियोग का अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और आप लोगों को यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई जाती हैं, और जैसे जैसे आप लोगों का समय पास आता जाएगा एग्ज़ाम का, उतने ही ज़्यादा आप लोगों की इंपॉर्टेंट चीज़ें आती जाएंगी। और आप लोग देखिए अब अपनी तैयारी को थोड़ा और बढ़ा दीजिए। अब आप लोगों के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, रिवीजन को थोड़ा और टाइम दीजिए, और जो भी चीज़ें बची हैं उनको जल्दी से जल्द कवर करने की कोशिश करिए। मिलते हैं आप लोगों को कल वाली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।